144 पर निवेदिता थी, श्रीमती निवेदिता सिंह। मैं एक विषय यहाँ माननीय सभापति महोदय, उत्तर आ गया है। हाँ। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, तो एक दरभंगा का विषय है जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। आज जिस तरह से महिलाओं का विकास, माननीय उर्मिला जी आप सदस्य हैं, अगर मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनने की भी कोशिश करें। आपका जो प्रश्न है उसका जवाब भी आएगा, उसको धैर्य पूर्वक अगर सुनेंगी तो सदन का जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रश्न का जवाब आ चुका है। आप बैठिए उर्मिला जी, बैठिए ना, बैठिए। माननीय मंत्री जी, आप प्रश्न का जवाब नहीं चाहते। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ कि दरभंगा में ईपीएफ कटौती से संबंधित प्रकरण है। शिक्षकों को नियमित ईपीएफ खाते में प्रति माह भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे हजारों शिक्षकों के खाते में माह जुलाई और दिसंबर का पैसा जमा नहीं हुआ है। यह मामला 2024 का है। जिलों में डीपीओ स्थापना पैसा नहीं जमा करवा रहे हैं। मधुबनी जिले में वर्ष 2021 के सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने की राशि कटने के बाद खाते में जमा नहीं की गई है। करोड़ों रुपए गबन का प्रकरण है। ऐसे ही विसंगतियां अन्य जिलों में भी है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि इसकी जांच करवा के इसमें हजारों शिक्षक एवं अब साक्षरता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, इस राशि को पीपीएफ खाते में या फिर जमा करके इस राशि का भुगतान जल्द करवाया जाए, इसका मैं आपसे आग्रह करती हूँ। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर ये अभी लंबित है मामलों को, उनको हम समीक्षा करा करके जो माननीय सदस्य की चिंता है उसको हम जरूर दूर करेंगे। अभी कुछ नियुक्तियां भी प्रक्रियाधीन है, उसके बजट सेशन के बाद ये जो कमियां हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। एक बात सुन लीजिए, भुगतान कर देंगे। एक बात सुन लीजिए, इस सदन के उर्मिला जी, इस सदन नहीं, चलिए बैठिए ना, बैठिए, कुछ कहते हैं सुन लीजिए। सदन की परंपरा है और हम लोग इज्जत करते हैं कि सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जब कोई बात करते हैं तो उस समय खड़ा होकर के नहीं करना चाहिए, बात को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। अब इस तरह से मैं पहले से खड़े हैं, जब मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं तो आप ही हो जाएगा। हम खड़ा होकर आपको बैठाने के तभी भी आप लोग नहीं बैठे, और इसीलिए कोई एक्शन होता है तो आप लोग कहते हैं कि ये एक्शन ले लिया गया। ये परंपरा को सभी के लिए है। जब सदन नेता बोलते हैं तो आपके लिए कुछ उपयोगी बात बोल रहे हैं, इसको हवा में मत उड़ाइए, और ये लागू रहेगा, याद से मैं बता देता हूं। चलिए, हाँ बोलिए। का जो विषय है, प्रोविडेंट फंड का अकाउंट रिकॉन्साइल नहीं हो रहा है। महोदय, जो शिक्षक नियोजित थे, सरकारी सेवा में आए तो सेम अकाउंट कंटिन्यू नहीं किया विभाग ने। जब अकाउंट कंटिन्यू नहीं हुआ तो उनका पैसा वापस जाना है, और ये हजारों करोड़ रुपए है। मेरी प्रार्थना है प्रोविडेंट फंड के अकाउंट को रिकॉन्साइल कराया जाए। खाते में जमा हुआ कि नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार का यह बड़ी जिम्मेवारी बन जाएगी। आपने पैसा दिया, पैसा कटा, लेकिन वो जमा हुआ कि नहीं, और हुआ तो उनके खाते में आया कि नहीं। खाता नंबर तो इंडिविजुअल होता है। महोदय, मैंने जैसे कि महोदय को अभी बताया कि बजट सेशन के बाद रिकंसिलिएशन का प्रोसेस ठीक करें, उसको हम लोग कर लेंगे, और जो भी आपकी चिंता है उसको हम दूर करेंगे, लेकिन बजट सेशन के बाद इसको टेकअप करेंगे।